हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई मस्ती में कर रहे होंगे। चलते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सिद्ध करने। इसमें देखिए दिया है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने को 1/2 √2 अपरिमेय संख्या है, 7 √5 अपरिमेय संख्या है, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, जिसमें से आपको √3 √5 ये पूरे सिद्ध करा दिया गया है। अगर जो भी भाई नए हैं तो जाके चैनल पर पीछे के वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए आज चलते हैं हम सीखने कौन सा पहला इसका बनाएंगे। पहला क्या है कि 1/√2 को क्या करना है, इसको सिद्ध करना है 1/√2 को। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखिए या आंसर लिखिए या सोल्यूशन लिखिए। तो सबसे पहले आपका लिखिए सोल्यूशन। तो लिखेंगे सोल्यूशन में यहां से हम लिखते हैं, जगह की कमी होगी। माना कि 1/√2 एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या, सॉरी लिखेंगे एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, क्या कि हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो इसका अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं? अपोजिट चलते हैं। तो लिखेंगे क्या एक, इसका हम क्या मानेंगे? अपोजिट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्या कि अपरिमेय संख्या बोला है तब अपरिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखेंगे जब ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा, बराबर क्या लेंगे 1/√2। अब आती है सवाल कि P/Q क्या है। तो P/Q एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या कंडीशन क्या होते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब कि Q हमेशा शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए, और जब परिमेय संख्या लिख दे इसके कंडीशन लिखेंगे चूंकि P/Q एक सअभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे कि सअभाज्य संख्या है। हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे सअभाज्य अर्थात इसका मतलब क्या होते हैं? सअभाज्य संख्या से कहते हैं जिसका HCF 1 होना चाहिए। यानी P/Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना? 1 होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे कि P/Q = का 1/√2 है। कितना है? 1/√2। इसको क्या करेंगे हम? स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। लिखना है तो लिख सकते हैं, चूंकि कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए हम, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। जब दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए तो देखिए यहाँ से ये दोनों पर होगा, इसके मुड़िया पर है तो ये दोनों पर होगा, P पर भी होगा और Q पर भी होगा। यहाँ से देखो तो इसका एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और यहाँ √2 का भी हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। एक स्टेप इधर लिख देते हैं कि यहाँ से P² अब बट्टे का Q², वहां यहाँ का हो जाएगा तुम्हारा 1, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ बच गया आपका 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 2PQ², और यहाँ से करेंगे तो यहाँ 1 से करेंगे तो Q² होगा। क्या होगा? Q²। यहाँ से देखिए इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। फिर लिखेंगे, देखिए तो यहाँ से कि जो 2 है ना, 2 Q² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। 2 का है Q² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो लिख देंगे कि चूंकि 2 Q² को विभाजित करता है, इसको लिख देंगे कथन 1, कथन 1 लिख देंगे। फिर लिखेंगे चूंकि इसलिए जब 2 Q² कर रहे हैं
तो 2 क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे 2 कोमा क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को विभाजित करेगा। यहां तक समझ में आया? अब चलिए, ये तो हो गया। अब चलते हैं, लिखेंगे फिर लिखिए या पुनः लिखिए, फिर या पुनः लिखते हैं हम। फिर इसके बदले में मानेंगे कि माना कि इसके बारे क्या मानेंगे अब, माना कि Q इक्वल टू 2K, Q बराबर 2K लेने पर। अब लिखेंगे, अब 2K लेने पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण एक में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर, P का मान रखने पर तो रख दीजिए, यहां से 2P² इक्वल टू Q²। पहला समीकरण का है 2P² इक्वल टू Q²। अब रखिए Q की जगह पर 2K रखिए, तो यहां से आपका हो जाएगा कि 2P², Q यहाँ है, इसकी जगह पर रखना है 2K², यहाँ हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं। यहां से देखिए अब क्या होगा, यहाँ से कि 2P² तो हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4 होता है, और K का स्क्वायर होता है, यहाँ से लगा देंगे K²। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो 2 से काट देंगे, बराबर में करते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 का, यहाँ से हमारा फाइनल का आ गया कि P² K²। 2 जो है 2 P² के, तो 2 का करेगा, को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। देख सकते हैं चूंकि 2 कोमा P² को विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित करता है, करता है, इसलिए लिखेंगे, जब उसको विभाजित करेगा तो इसलिए लिखेंगे कि 2 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित विभाजित करेगा। इसको कथन मान लेंगे, कथन नंबर 2, कथन 2। अब यहां तक हमारा प्रूफ हो गया है। अब इसको क्या करना है, अब देखो तो कथन 1 और कथन 2 से देखो, इसको कथन मान लो, कथन कितना 2, और लिखेंगे कथन 1 और 2 से, कथन 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। अब देखो तो P और Q का HCF, P और Q का HCF कितना है 2, P और Q का HCF हमेशा कितना 2, P और Q का HCF कितना, जिसे विभाजित होता है वहीं तो HCF होता है, तो 2 आ रहा है, तब P और Q का HCF कितना है 2 है, कितना है 2 है, इसलिए लिखेंगे हमारा मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या मानेंगे, क्या कि हम माने थे, इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गया था, इसको माने थे क्या कि एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास कर रहा है। क्या करें, विरोधाभास उत्पन्न लिख दीजिए, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या, एक अपरिमेय
संख्या है। प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।